पुराणों के अनुसार मगध के शासक बृहद्रथ वंश संस्थापक बृहद्रथ महाभारत का पुराणों के अनुसार जरासंध बृहद्रथ का पुत्र पराक्रमी राजा कंस को हराया था। राजा राज्य विस्तार मथुरा तक किया। भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव भीम ने वध किया था। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार मगध के शासक हर्यक वंश, अन्य नाम पितृहंस वंश, संस्थापक हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार जैन साहित्य में इसके क्षणिक कहा गया है। बिंबिसार ने विजयों तथा वैवाहिक संबंधों के द्वारा वंश का विस्तार किया। प्रथम विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना से, द्वितीय विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, तीसरा विवाह भद्र प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिलाया। बिंबिसार ने वैद्य जीवक को अवंती नरेश चाण प्रघोत के पांडु रोग पीलिया के इलाज के लिए अवंती भेजा और हत्या पुत्र अजातशत्रु द्वारा की गई। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। उपनाम कुड़िक कौशल नरेश प्रसेनजीत को हराया। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीता एवं दोनों को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। वज्जी संघ से युद्ध में दो नए हथियार रथ मूसल टैंक एवं महाशिला कटक पत्थर फेंकने वाला हथियार का प्रयोग किया एवं वज्जी संघ को भी मगध का हिस्सा बनाया। यह गौतम बुद्ध का समकालीन था। इसी के समय बुद्ध को महापरिनिर्वाण मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई। हत्या पुत्र उदयन द्वारा। उदयन उपनाम उदय भद्र। इसने पाटलिपुत्र वर्तमान पटना नगर की स्थापना की एवं इसे अपनी राजधानी बनाया। राजगृह से पाटलिपुत्र। बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता कहा गया है। यह जैन धर्म का पालन करता था। हत्या किसी व्यक्ति ने चाकू से की। इसके बाद कुछ समय इसके पुत्रों ने शासन किया, किंतु शीघ्र ही जनता ने एक योग्य आत्म शिशुनाग को अपना राजा चुना तथा मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश संस्थापक शिशुनाग 412 ईस्वी से 394 ईस्वी पूर्व। इसका सबसे मुख्य कार्य अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिलाना था। इसने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थानांतरित की। कालाशोक 394 ईस्वी पूर्व से 366 ईस्वी पूर्व। उपनाम काकवर्ण। इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। हर्षचरिता अनुसार महापद्म नंद ने कालाशोक की हत्या की। नंदीवर्धन महानंदीन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश शिशुनाग वंश
के अंतिम शासक महानंदिन की हत्या कर महापद्म नंद ने नंदवंश की नींव डाली। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन, पुराणों में सर्व, छत्रांक तथा एकराट कहा गया है। महापद्म नंद अन्य नाम उग्रसेन एवं एकराट। जैन ग्रंथों के अनुसार महापद्म नंद नापित पिता वैश्या माता का पुत्र था। पुराणों के अनुसार कली का अंश सब्र छत्रात्मक सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला परशुराम का अवतार, अत्यधिक संपत्ति व सेना रखने वाला कहा गया है। महापद्म नंद ने पौरव, इक्ष्वाकु, पंचाल, यहद, कलिंग, शूरसेन, मिथिला आदि को मगध साम्राज्य में मिलाया। इसी कारण इसे एक क्षत्र या एक राट कहा गया। नोट: खखेल के हाथी गुफा अभिलेख से महापद्म नंद की कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। घनानंद यह नंदवंश का अंतिम सम्राट था। पश्चिम साहित्य, यूनानी साहित्य में इसे अग्रमीज नाई कहा गया है। इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश के शासक जैन मत के पोषक थे। चड़क की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। मगध के उदय के कारण: पहला, अनुकूल भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ मिट्टी व वन एवं संसाधनों की पर्याप्त। दूसरा, राजधानी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। तीसरा, नागरीकरण तथा आहत सिक्कों में मगध का उत्कृष्ट बढ़ा। चौथा, मगध समाज रूढ़िवादी नहीं था। पांचवा, शासकों की साम्राज्य विस्तार की लालसा। महाजनपदों के उदय के कारण कृषि विस्तार, युद्ध तथा विजय की प्रक्रिया में वैदिक जनजातियां अनार्यों के संपर्क में आई। जनपदों के एकीकरण से कुछ महाजनपदों का निर्माण हुआ। कुछ महाजनपद अपनी आंतरिक सामाजिक राजनीतिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों के कारण विकसित हुए। महाजनपद कालीन प्रशासन: उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा राज्य एवं राजा की संकल्पना अधिक स्पष्ट हुई। राज्य अब अपनी भौगोलिक सीमा बढ़ाने लगे थे। स्थायी सेना रखी जाने लगी। कर, बलि, भाग एवं कर ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम से ऊपर खटीक एवं द्रोणमुख आते थे। कर देने वाले का आधार बढ़ा। अब शिल्पी एवं व्यापारी नए कर दाता थे। सौलिकिक: यह अधिकारी व्यापारियों से कर वसूलता था। तुंडिया एवं अकासिया ये कर वसूली करने वाले उग्र अधिकारी थे। इस काल में राजतंत्र मजबूत हुआ तथा स्वतंत्र नौकरशाही एवं स्थायी सेना अब मुख्य विशेषता बन गई।
बस्कर, मगध, दीर्घचरायण, कौशल इस काल में मंत्री थे। ग्रामीणी, यह ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी था। इस काल में कानून एवं न्याय व्यवस्था का जन्म हुआ। इस काल में सभा एवं समिति का महत्व लगभग समाप्त हो गया, कारण राज्य बड़े बड़े हो गए, जाति संगठन प्रभावी होने लगे, सभा एवं समिति का कार्य स्वतंत्र नौकरशाह करने लगे। प्रमुख अधिकारी: पहला, बलि साधक, बलि ग्रहण करने वाला। शौल्किक, शुल्क वसूल करने वाला। रज्जु ग्राहक, भूमि मापने वाला। द्रोण मापक, अनाज की तौल का निरीक्षक। महाजनपदकालीन अर्थव्यवस्था: नगरों का विकास एवं लोहे का कृषि कार्यों, युद्ध अस्त्रों में प्रयोग इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। तैत्तिरीय आरण्यक में प्रथम बार नगरों का उल्लेख हुआ है। इस काल में 60 नगरों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 6 महानगर थे: राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चंपा, काशी, साकेत या अयोध्या। अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन व मजबूती के कारण: पहला, लोहे का विस्तृत एवं विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। चौथा, विस्तृत क्षेत्र पर कृषि एवं विभिन्न फसलों का उत्पादन। तीसरा, विभिन्न नगरों का उदय एवं विकास। चौथा, हस्तशिल्प उद्योग का विविधीकरण एवं श्रेणियों का गठन। पांचवा, कर वसूली में नियमितता एवं अनिवार्यता तथा कर अदा करने वाले का विस्तार। छठवां, लेन देन एवं विनिमय के लिए आहत सिक्कों का प्रचलन। सातवां, संगठित एवं सुनियोजित प्रशासनिक व्यवस्था। अग्रहायण यज्ञ, फसल तैयार होने पर किया जाने वाला यज्ञ। सुत्त निपात, इस ग्रंथ में गाय को अनंदा, वनदा एवं सुखदा कहा गया है। गृहपति, यह शब्द बड़े एवं धनवान जमींदारों के लिए प्रयोग किया जाता था। श्रेणी एवं पुग में अंतर: श्रेणी, यह एक जैसा व्यवसाय करने वाले व्यापारियों की संख्या थी। पुग, यह अलग अलग व्यवसाय करने वाले व्यापारियों की संस्था थी। आहत सिक्के, ये धातु के बने सिक्के हैं, जिनकी सर्वप्रथम प्राप्ति गौतम बुद्ध के समय में हुई है। यह मुख्यतः चांदी के बने होते थे, परंतु तांबे का उपयोग भी होता था। बौद्ध कालीन सिक्के के नाम: निष्क, स्वर्ण, पाद, मासक, काकिनी, कर्ण, पर्ण आदि। नोट, इस काल में वेतन एवं भुगतान सिक्कों में किया जाता था। महाजनपद कालीन समाज: गांधार विवाह, प्रेम विवाह को अनुमति मिली हुई थी। राक्षस विवाह को क्षत्रिय समाज में मान्यता प्राप्त थी। अनुलोम विलोम, पुरुष उच्च कुल, स्त्री निम्न कुल को अनुमति प्राप्त थी। प्रतिलोम विवाह, पुरुष निम्न कुल और स्त्री उच्च कुल को अनुमति प्राप्त नहीं थी। बहु विवाह का प्रचलन: सती प्रथा का साहित्यिक
साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किंतु सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार था। कुछ परिस्थितियों में विधवा पुनर्विवाह का विधान था। दहेज प्रथा की शुरुआत महाजनपद काल में हुई। जाति प्रथा का प्रसार शुरू हुआ। महाजनपद काल में दास प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ था। इस काल में दासों को कृषि कार्यों में लगाया जाने लगा। नोट: इससे पहले दास केवल घरेलू कार्यों के लिए होते थे। इस काल में दासों की खरीद फरोख्त की जाने लगी। कारण कृषि कार्यों में विस्तार। महाजनपदकालीन धर्म: इस काल में मुख्यतः बौद्ध एवं जैन का प्रभाव रहा। ब्राह्मणवाद एवं पुरोहितवाद की स्थिति कमजोर रही। उत्तर भारत के अन्य संप्रदाय: पहला, नियतिवादी भाग्यवादी आजीवक संप्रदाय। इसका प्रथम आचार्य नंदबंच था, परंतु वास्तविक संस्थापक मखली गोसाल था। मखली गोसाल बुद्ध के समकालीन थे। विशेषताएं: ये कर्म सिद्धांत को नहीं मानते थे। ये भाग्यवादी थे। ये जीव को भाग्य के अधीन मानते थे। ये अनिश्वरवादी थे। ये आजीवन नग्न रहते थे। बिंदुसार ने इस संप्रदाय को संरक्षण दिया था। अशोक ने गुफाओं का निर्माण करवाया था। भौतिकवादी लोकायत दर्शन: इसका प्रथम आचार्य बृहस्पति को माना जाता है। इस विचार तथा दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक चार्वाक था। इस दर्शन के अनुयायी परलोक, मोक्ष, अलौकिक शक्ति, ईश्वरी सत्ता, कर्मकांड में विश्वास नहीं करते। इसके अनुसार मानव अपनी बुद्धि एवं इंद्रियों से जो महसूस कर सकता है वही यथार्थ है। इसके अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव ही एकमात्र ज्ञान का साधन है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ही वास्तविक द्रव्य है। भौतिकवादी कर्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, भक्ति, साधना, उपासना आदि में विश्वास नहीं करते थे। उच्छेदवाद: इसका मत है कि मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। ये कर्मफल के विरोधी थे। ये सांसारिक सुख एवं भोग में विश्वास करते थे। इसी के बाद लोकायत भौतिकवादी मत का विकास हुआ। अक्रियावादी आजीवक संप्रदाय में विलीन: इसके अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं था। आत्मा तथा शरीर पृथक पृथक हैं। इसी से सांख्य दर्शन का विकास हुआ। यह आजीवक संप्रदाय में विलीन हो गया। नास्तिकवादी आजीवक संप्रदाय में विलीन: इसके अनुसार जीवन 7 तत्वों से मिलकर बना है। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठवां सुख दुख, सातवां आत्मा। इस विचार में वैशेषिक दर्शन का विकास हुआ। संशयवादी, अनिश्चयवादी, संदेहवादी: इसके अनुसार जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं हो सकता, जैसे ईश्वर है भी या नहीं भी।